गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का फिर से स्वागत है बहुत ही प्यारी सी सुबह में। होप सो कि मैं आप सभी को यहाँ पर लाइव दिखाई दे रही हूँ। अगर लाइव दिखाई दे रही हूँ तो प्लीज़ आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं और आवाज़ भी मेरी सही आ रही होगी, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली लाइव हूँ मैं, और ये बताने के लिए कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर 2-3 बातें करूँगी। सबसे पहले तो आपका आजकल जो क्वारंटाइन टाइम चल रहा है, इसके अलावा कोरोना की वजह से आप सभी यहाँ पर घर पे हैं, ठीक है। अभिषेक, सौरभ साहू, नितिन चौधरी, हेलो, और लोकेश, गौरव, जल छत्री, स्नेहा तिवारी। तो जितने भी जो ये स्पेशली एक्चुअली स्टूडेंट्स के लिए है, पर अगर कोई और भी देखना चाह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। श्रद्धा विद्या, वेरी गुड मॉर्निंग। और तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कोरोना की वजह से हम सभी घर पे हैं, सेल्फ आइसोलेशन करके हैं। कई लोग बहुत डिप्रेशन में भी हैं और उनके लिए स्पेशली मैं बात करना चाहूँगी, ठीक है निखिल। और कई स्टूडेंट्स का यहाँ पर आ रहा था कि मैम हम पक गए हैं, हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, हम कैसे करें। और अब तो 3 तारीख का हमें वेट था और 3 तारीख के बाद अब 17 तारीख हो गया है, तो अब कैसे करें, ठीक है। अनिल, ठीक है, बंटी चौहान, रघुवेंद्र, सभी को नमस्ते। विनीत कुमार साहू, नितिन चौधरी, सरोज कुमार वर्मा, नमस्ते। तो मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो यहाँ पर मैं बस आप लोगों को ये बात बोलना चाहती हूँ कि आप इस टाइम पे फ्रस्ट्रेट ना हो, क्योंकि और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई बिल्कुल बंद कर रखी है। आकाश, हेलो आकाश। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो मैं आपको बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने स्टडी को करते रहिए, ठीक है। जैसे कि लॉकडाउन एकदम सडनली हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही सडनली आपका एग्जाम्स भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अभी तक यूपीएससी जो सबसे बड़ा एग्जाम है हमारे इंडिया का, उन्होंने अभी तक किसी भी तरीके से, अगर हम देखें फेसबुक की मेन ऐप में आप दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मैं वहाँ से कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं सेल्फ आई हूँ वहाँ से, अभी मैं कनेक्टेड नहीं हूँ एग्जामपुर की ऐप से। और हाँ, काफ़ी कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि परिवर्तन बैच में आप कब तक पढ़ाएंगी। मोहित, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और ठीक है, नितिन दुबे, मनीष, मोहम्मद, रमजान, पिंटू कुमार देव, ठीक है। तो मैं बस पहले जो बात करने आई हूँ वो बात कर देती हूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी। तो सबसे पहली बात तो परिवर्तन बैच की है, ठीक है। परिवर्तन बैच में काफ़ी बच्चों ने एडमिशन ऑलरेडी यहाँ पर ले लिया है। परिवर्तन बैच का सभी स्टूडेंट का बार बार मैसेज आ रहा था, इनफैक्ट क्लास में भी आ रहा था, ठीक है। ब्रिजेश श्रीवास्तव, तो उनका यही मैसेज आ रहा था कि आप कब पढ़ाएंगी। डेफिनेटली मैं पढ़ाऊंगी, मैंने कहा था कि लॉकडाउन के बाद पढ़ाऊंगी, क्योंकि स्टूडियो मेरे यहाँ से थोड़ा दूर है तो जाना पड़ता है। और पता लगा कि गए पढ़ाने और पुलिस वाले ने कुटाई कर दी, है ना। तो उस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आप अपने डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन को कैसे कम कर सकते हैं इस टाइम में। तो अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, मैं उत्तराखंड में नहीं हूँ, मुझे घर की बहुत याद आ रही है, लेकिन अभी मैं अपने दिल्ली में ही हूँ, अपने फ्लैट में ही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यह बात करना चाहूँगी कि आप लोग ना इसको आइसोलेशन की तरह लेकर के चलिए, आप यहाँ पर एकांतवास की तरह लेकर के चलिए। तो जब आपको बाहर जाने नहीं मिलता है तो आप अपने खुद के अंदर झांकिए कि आपका एम क्या है, क्या आप एम के लिए सारी चीज़ें कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, नमस्ते भैया अंकुर, वो क्या चीज़ें कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का टाइम टेबल सही नहीं रहता है या फिर किसी को फिजिकल एक्सरसाइज करनी है, तो वो इस टाइम पे अपना कुछ एक नए तरीके का एक यहाँ पर बना सकते हैं, मतलब एक नया टाइम टेबल वो बना सकते हैं। इसके अलावा कई बार आप ये कहते हैं कि मेरे पास टाइम की कमी नहीं है, अगर मैं चाहता तो बहुत सारी चीज़ें कर सकता था, मेरे पास टाइम की कमी नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जो मेरे साथ के हैं, जो जॉब वगैरह करते हैं, उनको अपने लिए पर्सनल टाइम निकालने नहीं मिलता है, तो वो इस टाइम पे, जैसे किसी को शायरी लिखने का शौक है, किसी को कहानियाँ लिखने का शौक है, किसी को कविताएं लिखने का शौक है, तो वो अपने शौक को पूरा कर सकते हैं। जैसे आर्ट बनाने का, म्यूजिक का किसी को शौक है, तो इस तरह की चीज़ें आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल ये नहीं है कि आपको केवल पढ़ना है, नहीं, अगर आप 4 से 5 घंटे भी पढ़ पा रहे हैं पूरे दिन में तो वो मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। इतना कुछ आप लोगों को पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है,
ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या है कि जो कोरोना से संबंधित चीजें हैं तो ये आप सभी का उत्तरदायित्व है कि आप बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगा के जाइए। और मुझे ये चीज पता है कि जिंदगी की सबसे जो कड़वी सच्चाई है वो है डेथ। तो हर कोई अपनी डेथ से यानी अपने मृत्यु से डर करके बैठा हुआ है यहाँ पर। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आप उसको थोड़ा सामाजिक जिम्मेदारी की तरह लें। आपके आसपास अगर कोई भूखा है तो उसको आप खाना खिला सकते हैं। इनफैक्ट मैंने यहाँ पे दिल्ली में भी बहुत सारी चीज़ें देखने की कोशिश की थी, पर मुझे यहाँ पे कोई मिला नहीं क्योंकि हर कोई अपने घर पे लॉक है। पर अगर आपके आसपास इस तरह की चीज़ें हैं तो आप वहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर आप देखना चाहें। और ये एक बदलाव का टाइम है। आप सोचिए कि जब से आपने जन्म लिया है, क्या आज तक इतना बड़ा ब्रेक आपको कभी मिला है? सिवाय बचपन के नहीं मिला है, ठीक है। तो इस बदलाव को देखो, ये भगवान ने कहीं ना कहीं आपको मौका दिया है। जो हम इतनी भीड़ भाड़ की दुनिया में सुबह उठ रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ आप लोग हैं उठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पूरे टाइम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, यही सारी चीजें अगर आप कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने नजरिए को बदलने का मौका भी मिला है। तो प्लीज उसको थोड़ा सा आप चेंज करिए, अपनी मेंटेलिटी को चेंज करिए। कई बार मैं यहाँ पर देखती हूँ कि जब मैं पढ़ाती हूँ लाइव क्लास तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट होते ही नहीं है, वो केवल टाइम पास करने के लिए आते हैं और वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि एज अ टीचर, एज अ स्टूडेंट, क्या एज ए इंसान भी हमको शर्म आती है कि वो किस तरह की बातें करते हैं। तो मैं उन लोगों के लिए भी ये मैसेज छोड़ना चाहती हूँ कि किसी की प्रगति देख करके आप जलिए मत, ठीक है। आप खुद अपने आप को निखारिए। और दूसरी चीज ये है कि जिंदगी में हम थोड़े से इंसान अगर भगवान ने हमें बनाया है तो हम थोड़ा सा उनसे चेंज है, ठीक है। हमारे जैसे उनके अंदर डिजायर होता है, हमारे अंदर भी डिजायर होता है। उस चीज को छोड़ करके जो इंसानियत जो भगवान ने हमारे लिए बनाई है ना, उस पे आपको यहाँ पर थोड़ा सा फोकस आपको करना चाहिए। यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा हूँ, ऑनलाइन क्लासेस बता दीजिए। आप मुझे ऑफलाइन कमेंट छोड़ दीजिएगा। डेफिनेटली मुझे अगर कोई अच्छा कोचिंग सेंटर मिलता है मैं रिसर्च करके आपको बताती हूँ। थोड़ा सर्चिंग मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मुझे मैंने जब की थी तब मैंने पाथफाइंडर एकेडमी से की थी, जो कि साउथ दिल्ली में है एक, तो वहाँ से मैंने की थी। वो काफ़ी अच्छी जगह, अच्छा इंस्टीट्यूट था। लेकिन इस टाइम पे कैसा है वो मैं अभी नहीं कह पाऊँगी, पर उसका जो स्टडी मटेरियल था वो बहुत अच्छा था। आप चाहें तो जेएनयू और डीयू के जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं वो भी आप वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि मैंने दिया था तो मुझे उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिला था। और सब दूसरी बात ये है कि आप रजिस्टर ना हो, मतलब कि आप एक जगह ना स्थिर रहें। जैसे पता लगा छुट्टी है तो लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, ऑनलाइन हुआ तो पढ़ लिए, नहीं ऑनलाइन हुआ तो पढ़े ही हुए हैं, वेब सीरीज देख रहे हैं तो वेब सीरीज ही देख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये जो हमें टाइम मिला है आइसोलेशन का, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी है, इसने हमें बहुत कुछ यहाँ पर सिखाया भी है ना। इस चीज को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। जैसे कि मैंने कभी भी वर्क फ्रॉम होम नहीं किया था, अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो वर्क फ्रॉम होम करना सीखा। लैपटॉप लिया था, बहुत बढ़िया लैपटॉप लिया था, लेकिन कभी उसमें मूवी और गाने के अलावा कुछ नहीं चला था। लेकिन अब प्रॉपर पीपीटी बनाना तो खैर आता था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऑनलाइन आना, इवेंट तैयार करना, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर नया सीखा है। तो इस चीज़ को आप ऐसा मत लीजिए, मतलब इसको भुनाइए, इसको कैश करिए। ये जो टाइम है ये टाइम फिर कभी नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में। इस चीज़ को भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि जो क्वारंटाइन वाला जो टाइम चल रहा है, इसके बारे में मैं यही कहूँगी, कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को स्टूडियो जा करके पढ़ाने की कोशिश करूँगी कैसे ना कैसे। और दूसरी बात यही है कि अच्छी मूवी देखिए, वेब सीरीज देखिए, कुछ म्यूजिक वगैरह है, शेर हैं, कहानियाँ हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें करिए, क्योंकि मेरा तो ये मानना है कि जो भी संकट आपके ऊपर आता है ना, वो कोई ना कोई अवसर लेकर के ज़रूर आता है, कोई ना कोई अवसर वो ज़रूर लेके आता है। तो इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करना है, बस यहाँ पर यही चीज़ है। इसके अलावा जो सेकंड इम्पॉर्टेंट है, मतलब लास्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि यहाँ पर एक्चुअली परिवर्तन बैच का भी मैं आप लोगों को बता दूँ, काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं उनका बार बार मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा था, तो मैं यहाँ पर उनकी बात भी आप लोगों को बता दूँ कि अगर हम परिवर्तन बैच के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि परिवर्तन बैच में आपको सारा सब कुछ मिल जाएगा मटेरियल, जो कुछ भी आप यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं या करना चाहते हैं वो सारा सब कुछ यहाँ पर मटेरियल आपको मिल जाएगा। और केवल उसकी वैलिडिटी आज तक की है, यानी कि 3 तारीख तक की है, आज तक की है। तो आप चाहें तो वो ऑफर आप देख सकते हैं, यूपीएससी से लेकर के
और एयर फोर्स, नेवी, जो कुछ भी यूपीएससी के अंदर आता है। इसके अलावा आपका यूपी स्पेशल है, पीसीएस की क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, लेखपाल की ऑलरेडी चल रही है। तो आप देखें तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए अलग अलग जैसे झारखंड वगैरह का है उसके लिए तो मैं नहीं कह सकती हूँ, पर मैं सर से बात जरूर कर सकती हूँ, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पर देखेंगे। हाँ, अब थोड़ा सा टाइम है, उसमें मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो भी आपको पूछना है, जो कुछ भी क्वेरी है आपकी, वो जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको पता ही है कि मेरी क्लास भी है। हाँ, परिवर्तन बैच का अगर आप यहाँ पर पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस बार यूपीएसआई है, ठीक है। मैं दिखा भी देती हूँ आप लोगों को, अगर आप देख पा रहे हैं तो, ठीक है, लेकिन उल्टा दिखाई देगा, कोई मतलब नहीं है। तो यूपी स्पेशल आप देख रहे हैं तो यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट, यूपी ट्रिपल एससी, और इसके अलावा वीडियो की क्लासेस आप लोगों की चल रही है। रेलवे की है, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी। इसके अलावा एसएससी की हैं, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएचएसएल, स्टेनो की है क्लासेस, और एसएससी एमटीएस की भी है। यूपीएससी की भी क्लास है आपकी, है ना। और अभी आपको पता होगा कि अक्टूबर में जिसका एग्जाम होने वाला था ईपीएफओ, उसकी भी क्लासेस हैं यहाँ पर। डिफेंस की सारी क्लासेस हैं जैसा मैंने आपको यहाँ पर बताया है। और इसके अलावा दिल्ली पुलिस की भी क्लासेस हैं आपकी सारी, और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, दिल्ली पुलिस की, और हेडक्वार्टर की भी है। टीचिंग का आपका है ही, चल रहा है, बीएड वाले काफी बच्चे यहाँ पर हैं ही ऑलरेडी। इसके अलावा राजस्थान पुलिस और राजस्थान एसआई की क्लासेस हैं, एमपी एसआई की क्लासेस हैं, राजस्थान का हाई कोर्ट की क्लास है, और बिहार कांस्टेबल और एसआई की क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। इसके अलावा पीसीएस लेवल की भी तैयारी हो रही है, तो अगर आप चाहें तो वहां पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा स्पोकन इंग्लिश जो निर्जा मैम है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स आप लोगों का करवाएंगी, और ट्रिपल सी कोर्स जो है आपका कंप्यूटर का, वो भी यहाँ पर करवाया जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसे हो गए जिसमें ओ लेवल, ट्रिपल सी लेवल, इस तरह का कंप्यूटर कोर्स मांगता है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और झारखंड वगैरह का है तो वो सर से कह देंगे, अलग से जो क्लास है ब्रिजेश सर की अलग से क्लास चलती है, बिहार स्पेशल, जैसे सचिन सर राजस्थान स्पेशल चलाते हैं वैसे, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। राजस्थान की क्लास तो ऑलरेडी चल रही है ना। और झारखंड की भी क्लासेस स्टार्ट करवा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और जो यहाँ पर कई बच्चे कहते हैं कि मैम बहुत सारी क्वेरी हैं, तो आपने देखा होगा कि 2 नंबर ऑलरेडी दिया गया है। मैं यहाँ पर बाद में इनबॉक्स कर दूंगी सभी को कि कौन कौन से नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछना है, किसी भी तरह की क्वेरी है या कुछ भी है, तो आप देख सकते हैं। चलिए, तो और कुछ बात अगर पूछनी है तो आप बताइए फटाफट से, फिर मैं उसका आंसर करूं। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि 12 बजे साइंस एक्सप्रेस की क्लास है, तो आप सभी को साइंस एक्सप्रेस की क्लास में भी आना है। तो होप सो कि मैंने जो आपको कुछ बताया है कि आप कुछ नया करिए। अब देखिए, जैसे कि मैं इस टाइम पे अपने मम्मी पापा से बहुत दूर हूँ, ठीक है। बात होती है थोड़ी बहुत, फ्रेंड्स हैं वो सब अपने घर चले गए हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो ऐसे टाइम पे मैं क्या काम करती हूँ, मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई है कि मेरे को कभी टाइम नहीं मिलता था, मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई है कि मैं अपना कहाँ कहाँ मुझे जाना है, कहाँ कहाँ मुझे घूमना है, और इसके अलावा मैं और क्या क्या सोचती हूँ जिंदगी के बारे में, ये सारी चीजें है ना। हाँ, इंग्लिश स्पोकन भी है, हाँ स्पोकन भी है, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू अंकुश यादव, थैंक यू। और यूके भी तो हाँ ठीक है। और आपने इतनी स्टडी कैसे की, टाइम टेबल बना के। मैं आपको बता दूं, मैंने कभी भी 4 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है, कभी भी 4 घंटे से ज़्यादा मैंने पढ़ाई नहीं की है। और मेरा टाइम होता था, मतलब वो मिनिमम टाइम होता था, ज़्यादा तो हो ही जाता। और जब मेरा एग्ज़ाम टाइम चलता था तो उस टाइम पे जैसे मेरे पिताजी जो थे, पापा जी मेरे, वो कहते थे ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सुबह पढ़ाई करो। उनकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन जो मेरा एलिमेंट है वो ये कहता है कि मेरी रात को ज़्यादा फोकस पढ़ाई हो पाती है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अगर आप लोग रात को पढ़ पाते हैं तो आप लोग रात को पढ़िए, मम्मी पापा को समझाने की थोड़ी सी कोशिश करिए, ठीक है।
तो ये चीज़ आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि कुछ भी हो आप 1:30 बजे तक सो जाइए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, हमारे जो कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो हमारा ब्रेन को रिपेयर करते हैं और वो रात को ही रिपेयर करते हैं। तो जो पापा जी लोग कहते हैं कि आप लोग रात को सो, वो बिल्कुल अपनी जगह सही है। तो अगर आप चाहें तो मेरी जो ड्रीम जॉब है वो तो फिलहाल टीचिंग करना था। मुझे बहुत पसंद है टीचिंग करना, दैट्स वाई मैं टीचिंग कर रही हूँ। अभी तो फिलहाल यही है। प्रीति दीदी कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक है। और नमस्ते आदित्य, संदीप, पल्लव, ठीक है ठीक है। चलिए, तो और कुछ अगर आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ पूछना है तो प्लीज़ आप लोग पूछ लीजिए। ठीक है, परिवर्तन बैच का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, तो आप जितनी जल्दी हो आज परचेज कर दीजिए, आज लास्ट डेट है। ठीक है, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में हूँ और यूपीएसआई की तैयारी कर रहा हूँ। पढ़ाई करने में प्रॉब्लम होती है ड्यूटी के बाद। हाँ, ये मैं समझ सकती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी आप जॉब में हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी निखिल, लेकिन आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है लोकेश, आप भी टीचर हैं, अच्छी बात है। हाँ रोहित, मैंने बीपीएससी लेवल मैंने एनटीपीसी में ही दे दिया है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि लास्ट ईयर जो एनटीपीसी की क्लास जो मैंने करवाई थी वो बहुत ही वाइड है। इनफैक्ट आप उससे सभी तरह के पीसीएस और सभी तरह के, आई थिंक मैं आपको बता दूं, मेरी एक फ्रेंड और सिस्टर जैसी है, इनफैक्ट उसके फ्रेंड्स भी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो भी मेरे वीडियोस देख रहे हैं। तो ये जो बायो में जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ काफ़ी वाइड पढ़ा रही हूँ। ठीक है, बस आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप बात करें तो जो कोर्स होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है। केवल उसमें जो अंतर आता है वो सिर्फ ये है कि क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। क्वेश्चन का पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, बस इतना ही। मैम आजकल नींद बहुत आती है, रात में आती नहीं है और दिन में जाती नहीं है, क्या करूं? हाँ ब्रिजेश, ये समस्या मेरे साथ भी बहुत दिन तक हुई थी। इनफैक्ट 1 वीक क्या उससे ज़्यादा ही हुई थी जब ये वाला टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये होता है कि आप फिजिकल एक्टिव नहीं हो, आप घर में हो, आप थकते ही नहीं हो, तो फिर क्या होगा? तो इसके लिए आप थोड़ी सी एक्सरसाइज कर सकते हैं, या फिर दिन में आप मत सोइए तो आपको झक मार के रात को नींद आएगी। तो आप 1-2 दिन ऐसा करिए कि आप दिन में सोइए ही मत, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया कि मैं दिन में सोई ही नहीं और फिर रात को फिर मेरे को नींद आ गई और सुबह टाइम से मैं उठ गई। जो पढ़ता हूँ वो भूल जाता हूँ। हाँ, ये बहुत अच्छा है। आशीष जायसवाल ने क्वेश्चन पूछा है कि जो पढ़ता हूँ वो मैं भूल जाता हूँ। हाँ, ये समस्या सबके साथ होती है। देखो, ये कॉमन है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ रही हूँ और वो मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आप 2 बातें कर सकते हैं। एक तो होता है रिवीजन करना, कि आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हम तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो हमारा जो सिलेबस होता है, हमारा जो स्टडी मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो हम किसी एक पे फोकस करें, बार बार रिवीजन करें, ये उतना पॉसिबल नहीं हो पाता। आप 2 बार रिवीजन कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप रिवीजन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ के लिए आप ये है कि जब आप पढ़ते हैं किसी भी चीज़ को तो आप सेल्फ नोट्स बनाइए। मैं इसीलिए हमेशा जो पीडीएफ चिल्लाते हैं उनको थोड़ा सा डांट देती हूँ, ठीक है, लेकिन प्रॉमिस किया गया है पीडीएफ का, इसलिए वजह से पीडीएफ में दे भी देती हूँ। लेकिन मुझे बस यही लगता है कि मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो मैं केवल आपको इतना बता रही हूँ कि आप जब भी पढ़ते हैं खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाइए। आपको जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो पीडीएफ देगा, वो बिल्कुल अलग चीज़ है, उसको आप साइड में रखिए, लेकिन अपने आप खुद हैंड रिटन नोट्स बनाइए। हो सके तो उसमें थोड़ा एक फ्लो डायग्राम टाइप का बनाइए। जैसे अगर मैं बायोलॉजी की ही बात करती हूँ या मैं इन्वायरमेंटल साइंस की बात करती हूँ, तो आप उसमें एक ग्राफ बना सकते हैं कि किसके बाद क्या होता है, किसके बाद क्या होता है। आप कार्टून जैसा कुछ बना सकते हैं, थिंकिंग कुछ बना सकते हैं, कुछ मेन पॉइंट है उसको आप राइट कॉर्नर में सजा करके रख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें क्या होती हैं कि आप ये सोचेंगे कि एग्जाम टाइम पे आप पीडीएफ पढ़ करके जाएंगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। हमेशा आपका जो हैंड राइटिंग नोट्स है वही आपका सिलेक्शन यहाँ पर दिलाता है। SK चौधरी पूछ रहे हैं IAS एग्जाम की प्रिपरेशन। तो देखिए 31 मई को तो ऑलरेडी उसका एग्जाम है, तो अगले साल की अगर आप स्टडी करते हैं, मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप पहले से इसके बारे में अवेयर हैं तो आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कभी भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी नहीं की है तो इसके लिए आपको प्रॉपर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट
चूज करना पड़ेगा और उनके अंडर में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। और दिल्ली में बहुत सारी ऐसी संस्थानें हैं जो ऑनलाइन आपको क्लासेस करवाती हैं, तो वो आपको स्टडी मटेरियल देती हैं, वीडियोस वगैरह देती हैं। और अभी सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है वो ऑनलाइन स्टडी ही सही लगता है, क्योंकि आप दिल्ली जैसे महंगे शहर में आते हैं और बहुत पैसा लगता है, ठीक है। ऊपर से संगत वाली बात सबसे ज्यादा होती है कि अगर आपके साथ कोई बहुत सीरियस और पढ़ने वाला और सही बच्चा है तब तो आपका सिलेक्शन 100% है। लेकिन यहाँ पर आकर के कितना अच्छा भी बच्चा हो, वो थोड़ा सा ना अपने आप को स्वतंत्र बोलते स्वच्छंद हो जाता है। ये सबके साथ होता है ना। ये मैं किसी के लिए ये नहीं कह रही हूँ कि दिल्ली आकर के पढ़ना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सबके घर की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस ही हैं। थोड़े पैसे इकट्ठे करिए, पापा से थोड़े से पैसे लीजिए और उसके बाद आप किसी भी अच्छी ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन ले लीजिए। वो आपको स्टडी मटेरियल पूरा प्रोवाइड कराते हैं। पर मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ कि जो नामी संस्थान है वहाँ, मतलब जो बहुत अच्छी हैं, जहाँ से ऑलरेडी सिलेक्शंस हैं, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे सकती हूँ। तो आप केवल वहीं से लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया कि अच्छा ये IAS अकेडमी अच्छी है तो तुम यहाँ से एडमिशन ले लो, यहाँ से पढ़ो। ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि धांधली देखो हर जगह होती है। और आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि आजकल एजुकेशन भी बिजनेस बन गया है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा साइड में आपको रखना है ना, और थोड़ा रिसर्च कर करके सारी चीज़ें करनी है। तो आज की जो क्लास होगी वो 12 बजे की है, साइंस एक्सप्रेस क्लास है, आप लोगों को यहाँ पर पता ही है। हाँ बिल्कुल राघवेंद्र, मैं एग्री करती हूँ। PDF में आपकी बहुत ही ना थ्योरेटिकल लैंग्वेज लिखी होती है, अगर आप अपनी भाषा में उसको लिखते हैं तो बहुत सरल बना सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके एग्जाम में थ्योरी लिखना नहीं आता, आपके एग्जाम में क्या आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है सरोज, ठीक है एग्जामपुर वाले। MPPCS के लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो आप ऑनलाइन की जो एग्जामपुर की जो नॉर्मल क्लासेस चल रही है ना, वो अगर आप करेंगे तो भी आपका MPPCS निकल जाएगा। केवल आपको जो वहाँ की स्पेशलिटी वाला जो बुक आती है वो अलग से आपको पढ़नी पड़ेगी, और MP के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। और मैंने भी MPPCS का एग्जाम दिया था, तो उसमें केवल 1 साल का ही नहीं, उसमें लगभग 1.5-2 साल का करंट अफेयर पूछता है, अब तो ज़्यादा ही पूछेगा। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि अभी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके आएंगे वो कोरोना से रिलेटेड आएंगे, उनकी थेरेपीज से रिलेटेड आएंगे। तो इसके बारे में अलग से वीडियो ऑलरेडी मेरी है, विवेक सर की भी ऑलरेडी है, तो आप देख सकते हैं। अमित सॉरी, मैंने आपका यहाँ पर देखा नहीं क्वेश्चन, आप फिर से बता दीजिए। अभिनव चौधरी, अभी तो मैं दिल्ली में ही हूँ, ठीक है। और चलिए, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ठीक है, ऐसे ही जल्दी मिलते रहेंगे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, कल रात को सडनली मेरे मन में थॉट आया इवनिंग रात के टाइम पे कि लाइव आना चाहिए, काफ़ी टाइम हो गया है, बच्चे बहुत परेशान भी हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, परिवर्तन बैच को लेकर के। और बिल्कुल PCS के लिए मैं यहाँ पर झारखंड हो चाहे MP हो, सबके लिए बात करती हूँ सर से, बिल्कुल सारी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगी। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप सो कि आपको इंटरेक्शन ये अच्छा लगा होगा, बीच बीच में मैं आती रहूँगी। आप मेरे वॉल जो है फेसबुक बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस बाय अमृता मैम, जो मेरा पेज है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर जो कुछ भी पोस्ट होती है वो करंट अफेयर से रिलेटेड होती है, बायोलॉजी से रिलेटेड होती है, तो उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी तरह की कुछ जानकारी चाहिए होती है तो आप मुझे मैसेज छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैं लगातार चेक करती रहती हूँ। अगर आप इनबॉक्स करते हैं तो कई बार मैं नहीं देख पाती हूँ, लेकिन अगर आप मेरे पोस्ट के नीचे आप अगर अपना कोई भी आपको जानकारी चाहिए उसको अगर आप देते हैं, रखते हैं, तो उसकी मैं बिल्कुल यहाँ पर। हाँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, बायोलॉजी क्वीन एयर्स करके है मेरा इंस्टाग्राम है, लेकिन इंस्टाग्राम में वो मेरा अपना पर्सनल है, उस पर मैं स्टडी से रिलेटेड मटेरियल नहीं डालती हूँ। मैं फेसबुक के पेज में अपना स्टडी मटेरियल डालती हूँ, तो आप चाहें तो फेसबुक पेज जो मेरा है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है अनुज, ठीक है शैलेंद्र पाल, अनुज यादव, सरोज, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। होप सो कि हेलो नवदा शर्मा और उत्तम गुप्ता और मोहम्मद रमज़ान, ठीक है, इंस्टा पे भी लाइव आने की कोशिश करूंगी, ठीक है।
ठीक है रोहित शर्मा, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। और 12 बजे फिर से मिलते हैं एग्जामपुर मेन चैनल पे अपने साइंस एक्सप्रेस के साथ। आज आपकी 5वें नंबर की क्लास है। अगर आपको किसी बात की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप अभी, जब मैं ऑफलाइन चली जाऊंगी, मतलब लाइव हूँ अभी, जब ऑफलाइन चली जाऊंगी तो आप कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी जो भी बातें हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है ब्रिजेश श्रीवास्तव, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। और इसके अलावा कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ अलग सी बातें कर रहे हैं, लेकिन अमित मैं समझती हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर करना मैं ज़रूरी नहीं समझती हूँ। चलिए, क्योंकि किसी के प्राइवेसी में आप नहीं जाइए, ठीक है। मैं एज अ टीचर हूँ, मैं आपसे स्टूडेंट की तरह या फ्रेंड की तरह बात कर रही हूँ, तो आप उतना ही रखिए। चलिए, तो मिलते हैं फिर 12 बजे मिलते हैं, और जो फेसबुक में उनसे फिर कभी और मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच के रहिए, मोटिवेटेड रहिए। आप खुश रहेंगे तो ही आप किसी को खुशी दे सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्योंकि अगर कोई नदी है वो उसमें बहता हुआ पानी है, स्वच्छ पानी है, तभी तो वो दूसरों की प्यास बुझा सकता है। तो बस ऐसे ही पॉजिटिव रखिए। जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा बहुत मूड ऑफ हो रहा है, किसी से मेरी लड़ाई होने वाली है, तो सो जाइए। मैं तो यही काम करती हूँ, मैं सो जाती हूँ 1.5 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। सुबह उठ के गायत्री मंत्र सुनो, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, गायत्री मंत्र सुनती हूँ बढ़िया से। लता मंगेशकर जी की आवाज़ में आपको मिल जाएगा, अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में आपको मिल जाएगा। थोड़ा मंत्र सुनिए, ज़्यादा आप पूजा पाठ वाले नहीं है तो आधे घंटे आप मंत्र ही चला दीजिए, आप देखिए कितना बढ़िया माहौल आपका बन जाएगा। तो बस पॉजिटिव रहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको ऐसा लगता है आप डिप्रेशन में हैं, आप उठिए एकदम सडनली, एकदम लाउड स्पीकर में डीजे वाले जो साउंड वाले चीज़ें हैं उसको आप यहाँ पर चलाइए और डांस करना शुरू कर दीजिए। और ऐसा सोचिए भाड़ में जाए दुनिया, ठीक है। डांस करिए, उससे क्या होगा, आपके अंदर बहुत अच्छे हैप्पी हार्मोन्स आएंगे और आप एकदम खुश से हो जाओगे, मज़ा सा आएगा। अपने जो बहुत पुराने दोस्त हैं जिनसे बात करके आपको बहुत अच्छा लगता है या लगता था, उनसे आप बात करिए, ठीक है। पास्ट के बारे में रहने दीजिए, पास्ट में ज़्यादा जाने के लिए नहीं कहूँगी, लेकिन अपने फ्यूचर के बारे में भी ज़्यादा सोच के दुखी मत होइए। बस ये जो प्रेजेंट है इसको आप बढ़िया करिए। अगर आपका प्रेजेंट अच्छा होगा ना तो फ्यूचर ऑलरेडी आपका अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं कभी और। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जो लोग बाहर फंसे हुए हैं मेरी तरह, वो अपने घर वालों से ज़रूर 1 बार बात करिए। 2 बार बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो 1 बार बात करती हूँ, रात को फ़ोन करती हूँ, खूब देर तक बातें करती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है और बढ़िया खुश होकर के सो जाती हूँ। ज़्यादा बात जो कुछ भी बात करनी है वो करती हूँ। चलिए ठीक है, तो ख्याल रखिए अपना। होप सो कि आप लोगों को मेरी बातें थोड़ी सी समझ आई होंगी, तो अप्लाई करने की कोशिश करिए और खुशी बांटिए, बस उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।